Hello friend, this is Dr. Anupma Singh, a homeopathy physician. You're most welcome in this video. I hope you all are very well and doing great. फ्रेंड्स, अगर आपके हाथ या पैर की जो वेन्स हैं वो वेन्स अगर बहुत ज़्यादा गुच्छेदार हैं या फिर जिगजैग मोशन में है या फिर आपकी स्किन से थोड़ी सी उभरी हुई है, नीले या फिर हरे रंग की हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव होने वाला है क्योंकि ये है वेरिकोज वेन। तो इसी के बारे में आज हम बात करेंगे कि वेरिकोज वेन किन कारणों की वजह से होता है और इसके लक्षण क्या क्या देखने को मिल सकते हैं जिससे आप ये आइडेंटिफाई कर पाएं कि आपको वेरिकोज वेन की समस्या है या कोई और अदर डिजीज है। और बात करेंगे इसकी होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में जिसका यूज करके आप अपनी इस वेरिकोज वेन की समस्या को ठीक कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, तो प्लीज बने रहे मेरे साथ अंत तक। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए हुए बेल आइकन को भी हिट करें ताकि मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, वेरिकोज वेन के बारे में जानने से पहले हम सबसे पहले ये जानेंगे कि वेन्स क्या होती हैं, यानी कि नस जो है वो क्या होती है और इनका फंक्शन क्या होता है। तो हमारे बॉडी में दो तरह की नस होती है, एक होती है आर्टरीज और दूसरी होती है वेन्स। आर्टरीज का जो वर्क होता है वो होता है हमारे बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना, यानी कि वो हार्ट ऑक्सीजनेटेड यानी कि शुद्ध ब्लड जो होता है वो हार्ट से लेके पूरे बॉडी में एक एक पार्ट तक पहुंचाने का काम करती है। एंड जो वेन्स होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, यानी कि अशुद्ध ब्लड को कैरी करती है। तो वेन्स जो है वो हमारे बॉडी में जितने भी अशुद्ध ब्लड होते हैं उनको कैरी करके हार्ट तक पहुंचाती है और हार्ट उसे प्योर करके फिर वो आर्टरी के थ्रू हमारे पूरे बॉडी में जो है वो पहुंचाता है। तो ये इनका फंक्शन होता है। तो यही जो वेन्स होती हैं जो हमारे सुपरफिशियल लेयर पे होती हैं, जो कि आपको अपने हाथों पे या पैरों पे दिखाई देंगी, जैसे कि ये आपको वेन्स दिख रही होंगी, ये हल्की ग्रीन कलर की। तो ये जो वेन्स होती हैं ये जब आपको थोड़ी उभरी हुई दिखाई दे, अपनी स्किन से थोड़ी सी उभरी हुई दिखाई दे, उसमें आपको थोड़ा सा दर्द हो और वो जिगजैग मोशन में हो, यानी कि बहुत गुच्छेदार हो, तो उसको हम कहते हैं वेरिकोज वेन। तो अब बात करते हैं इसके कॉज की, किसके कारण क्या क्या होते हैं जिसकी वजह से आपको वेरिकोज वेन की समस्या हो जाती है। तो फ्रेंड्स, स्पेशली हमारे पैर की जो वेन्स होती हैं या पैर की जो नसें होती हैं वो ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करती हैं। और ग्रेविटी का काम क्या होता है? ग्रेविटी का काम होता है किसी भी चीज को नीचे की तरफ खींचना। तो अगर ऐसा हमेशा होता रहे तो फिर हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो पैरों में ही बना रहे और ब्लड जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ जा ही ना पाए। बट हमारे जो वेन्स होती हैं उसमें कुछ छोटे छोटे जो है वॉल्व्स होते हैं, यानी कि छोटी छोटी दीवारें या फिर छोटे छोटे दरवाजे कह सकते हैं होती हैं, जिसकी वजह से ये ब्लड सर्कुलेशन जो है वो आसानी से बना रहता है। जिन लोगों की ऐसी टेंडेंसी होती है जिनको लंबे समय तक खड़े रहने का काम होता है या जिनका जो ऐसे प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं जिनमें लंबे समय तक उन्हें खड़े रहना है, जैसे कि टीचर्स हो गए, ट्रैफिक पुलिस हो गई, या फिर पुलिसमैन हो गया, या फिर आर्मी फोर्सेस वाले हो गए, या कोई भी अदर प्रोफेशन है जिसमें आपको लंबे समय तक खड़े रहने का काम होता है। तो उसमें क्या होता है कि हमारी जो वेन्स होती हैं वो अपने उसमें जो वॉल्व्स होते हैं वो अपने चैनल पे तो काम कर ही रही हैं, बट साथ ही साथ आप इंटेंशनली कंटिन्यूअस ग्रेविटेशनल फोर्स जो है अपने पैरों की तरफ बनाए रखते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है पैरों की वेन्स पे जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है और प्रेशर पड़ने की वजह से उनकी जो उन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से वो वॉल्व्स जो है वो थोड़ी सी वीक हो जाती है, उनकी वेन्स की जो इलास्टिसिटी है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। जैसे कि आप ये समझिए कि जैसे कि ये एक नॉर्मल वेन है जो आपके पैरों में नीचे की तरफ बनी हुई है। तो ये जो वेन्स होती हैं इसमें छोटे छोटे जो है वो वॉल्व्स होते हैं, यानी कि छोटी छोटी दीवारें होती हैं या फिर छोटे छोटे दरवाजे होते हैं, जिसकी वजह से जो ब्लड है वो नीचे से जब ऊपर की तरफ जाता है तो वो वापस नीचे नहीं आता है, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन आसानी से बना रहता है। बट जब आप कंटिन्यूअस खड़े रहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है कंटिन्यूअस आपके पैर पे बनता रहता है, तो इस पे जो चैनल पे जो है वो प्रेशर पड़ता है और प्रेशर जब बहुत ज़्यादा पड़ता है और कंटिन्यूअस और ये चीज़ अगर होता रहे तो इसके जो वॉल्व्स होते हैं वो धीरे धीरे लूज होने लगते हैं। प्रेशर ज़्यादा पड़ने की वजह से वो लूज होने, जैसे कि आप मान लीजिए एक इलास्टिक है, वो अगर एक सर्टेन टाइम तक आप खींच के रखते हैं और उसके बाद जब उसे छोड़ते हैं तो उसकी जो इलास्टिसिटी है वो थोड़ी सी कम हो जाती है और वो फिर वापस नॉर्मल नहीं हो पाता है। उसी तरीके से ये जो वेन्स होती हैं इसके जो वॉल्व्स होते हैं उस पर प्रेशर ज़्यादा पड़ने की वजह से वो क्या है कि वो थोड़ी थोड़ी लूज होती है, जिसकी वजह से आपका ब्लड जो है वो आसानी से ऊपर की तरफ नहीं जा पाता और ब्लड सर्कुलेशन जो है आपके पैर में नीचे की तरफ बनी हुई होती है। जैसे कि मान लीजिए ये जो वेन्स है वो इतनी पतली होनी चाहिए, बट ब्लड सर्कुलेशन कंटिन्यूअस जो है आपके पैर की तरफ बना हुआ है तो उसकी वजह से ये इतनी मोटी सी हो जाती हैं
और ये ब्लड सर्कुलेशन जो आपके नीचे पैर की तरफ बना हुआ होता है, और ये जो वॉल्व्स होते हैं वो लगातार प्रेशर पड़ने की वजह से उसकी इलास्टिसिटी जो है वो कम हो जाती है। तो वो जैसे ही ब्लड ऊपर जाता है और आप कंटिन्यूस खड़े रहते हैं तो फिर वो ब्लड धीरे धीरे जो है वो नीचे की तरफ भी आने लगता है और ब्लड सर्कुलेशन पैर की तरफ बना रहता है, जिसकी वजह से आपकी जो वेन्स हैं वो फूल जाती हैं। फूल के वो इतनी मोटी सी मतलब मोटी सी होती हैं, जो उनका नॉर्मल शेप होना चाहिए उससे वो थोड़ी सी मोटी हो जाती हैं। तो ये वेन्स जो हैं जब ये फूल जाती हैं, फूल के मोटी हो जाती हैं, उनका इलास्टिसिटी जो है वो ख़त्म हो जाता है या कम हो जाता है और वो अपने शेप से थोड़ी सी मोटी हो जाती हैं और वो गुच्छेदार अगर हो गई हैं और वो नीले या हरे कलर की हो गई हैं तो ये होता है वेरिकोज वेन। तो अब बात करते हैं इसके सिम्टम्स की कि इसके क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। तो आपकी जो वेन्स हैं वो एकदम नीले कलर की, ब्लू कलर की या फिर पर्पल कलर की जो है वो आपको जिगजैग मोशन में जो है वो आपको दिखाई देंगी और वो जो है वेन्स जो है वो आपको स्किन से थोड़ी सी उभरी हुई है, मतलब जो आपका जो सुपरफिशियल स्किन है उसमें आप देखेंगे तो आप थोड़ी सी उभरी हुई आपको वो दिखाई देगा। और साथ ही साथ कई बार ऐसा होता है कि वेन्स जो है वो आपको उभरी हुई या फिर मोटी नहीं दिखाई देंगी, वो आपको स्किन के अंदर ही आपको एकदम जिगजैग मोशन में या फिर बहुत गुच्छेदार जो है वो ब्लू कलर की, ग्रीनिश कलर की जो है वो आपको दिखाई देंगी। और आपको पैरों में भारीपन महसूस हो सकता है, पैरों में आपको जो है वो दर्द महसूस हो सकता है, वहाँ पे आपको रेडनेस या फिर खुजली या फिर जलन जैसा सेंसेशन हो सकता है, पैर में ट्विस्टिंग, क्रैम्पिंग, ये सारे सिम्टम्स जो है आपको देखने को मिल सकते हैं। और ये जो है बहुत ज़्यादा सिवियरिटी कॉज नहीं करता है, बट समटाइम्स ऐसा होता है कि आपने अगर लंबे समय तक ये सिचुएशन आपकी बनी रही तब इसमें कुछ सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस होते हैं, जैसे कि आपका ब्लड प्रेशर फ्लैक्चुएट कर सकता है एंड आपके ब्लड में सर्कुलेशन डिफेक्ट देखने को मिल सकता है एंड आपके वेन्स में अगर ये कंटिन्यूस ऐसा बना रहे तो आपके वेन्स में अल्सर होने के चांसेस होते हैं, जिसकी वजह से आपको उसमें इन्फेक्शन भी हो सकता है। कई बार जो है वो ब्लीडिंग के कंडीशन भी आ जाती है, जिसकी वजह से आपको उसमें इन्फेक्शंस हो जाते हैं और उसमें आपको अल्सर होने के चांसेस हो सकते हैं। बट मेनली अगर देखा जाए तो इस तरह के वेन्स में आपको आपके पैरों में जो है वो भारीपन महसूस होगा, दर्द महसूस होगा, आपके पैरों में सूजन होगी, इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अदरवाइज कोई बहुत ज़्यादा सिवियरिटी नहीं होती है इसमें। तो अब बात करते हैं इसकी होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में, जिसका यूज़ करके आप अपनी इस वेरिकोज वेन की समस्या को पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं। तो फर्स्ट मेडिसिन है हेमामिलिस मदर टिंचर। ये मेडिसिन जो है वो वेन्स की एक बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। वेन्स की किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स में ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिवली काम करता है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो इस मेडिसिन को वेरिकोज वेन में आप ज़रूर यूज़ करें। अगर आपको वेरिकोज वेन की समस्या बहुत लंबे टाइम से है और आपको मतलब ब्लीडिंग होने के चांसेस हैं या फिर उसमें हैमरेज होने के चांसेस है, बहुत लंबे टाइम से अगर आपको वेरिकोज वेन की समस्या है तो ये उसको प्रिवेंट करने का काम करती है, ये उसको उस हैमरेज को रोकने का काम करेगी और आपके वेरिकोज वेन को ठीक करने में हेल्पफुल होगी। तो ये मेडिसिन आप ले सकते हैं मदर टिंचर फॉर्म में। इसको आपको लेना है दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर, शाम। आधे कप गुनगुने पानी में 10 से 15 बूंद डाल के आप इसे ले सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है कैलकेरिया फ्लोर 6 ये भी वेरिकोज वेन की एक बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है। ये मेडिसिन उस पेशेंट को यूज़ करनी है जिन्हें वेरिकोज वेन की समस्या तो है बट उसमें जो है उनको कोई किसी तरह का कोई दर्द या कोई पेन नहीं है। इसके अलावा उनको अदर सिम्टम्स हैं, जैसे कि चिलीनेस फील होना या फिर वेन्स में जो है वो जलन होना, हाथ पैरों में ठंड महसूस होना, या फिर उनकी जो वेन्स हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब हार्ड हो गई हैं, बहुत ज़्यादा मतलब टाइट हो गई हैं, या फिर उसमें नॉटी टाइप का दिख रहा है, यानी कि गांठ जैसा बनने जैसा दिख रहा है, बहुत ज़्यादा उलझी हुई हैं, गुच्छेदार महसूस हो रही हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड है। तो उस कंडीशन में आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं। इसे लेना 6x पोटेंसी में, ये गोली में आती है, टैबलेट्स में आती हैं। इसे आपको लेना है दिन में 3 बार। 3 से 4 गोली आप ले सकते हैं। आप इसे डायरेक्ट टंग पे रख के चूस के भी खा सकते हैं या फिर आप हल्के गुनगुने पानी में इसे घोल के भी ले सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है पल्सेटिला 30। ये मेडिसिन आप एज ए प्रिवेंटिव मेडिसिन ले सकते हैं। जैसे कि अगर आपको वेरिकोज वेन की अभी स्टार्टिंग हुई है या फिर प्रेगनेंसी में भी कई बार होता है कि पैर में वेरिकोज वेन वाली समस्या हो जाती है, तो उस कंडीशन में या फिर अगर आपको स्टार्टिंग अगर हुई है वेरिकोज वेन की तो एज ए प्रिवेंटिव आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं। इसको लेना है 30 पोटेंसी में, दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर, शाम, 2-2 बूंद डायरेक्टली ऑन टंग आप ले सकते हैं या फिर आप इसे 1 चम्मच पानी में 2 बूंद डाल के भी ले सकते हैं, या फिर आप इसे ग्लोब्यूल्स फॉर्म में अगर लेना है तो आप इसे 4-4 गोली दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर, शाम ले सकते हैं, खाना खाने से आधे घंटे पहले। नेक्स्ट मेडिसिन है वाइपेरा 30 CH।
ये मेडिसिन जो है वो वेरिकोज वेन की एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी एंड इफेक्टिव मेडिसिन है। इसका जो मेनली सिम्टम्स होता है, इसमें जो है आपको वेन्स में, आपके पैरों में जो बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होगा, आपको वेन्स में स्वेलिंग महसूस होगा, आपको ऐसा लगेगा जैसे वेन्स में जो है वो खून जो है वो इकट्ठा हो जाएगा, एकदम बर्स्टिंग यानी कि फटने जैसा जो है आपको दर्द होगा, आपको बर्स्टिंग पेन होगा। तो और पैरों में जो है वो स्वेलिंग हो जाएगी। और ये मेडिसिन आपको यूज करनी है क्रॉनिक कंडीशन में। अगर आपका वेरिकोज वेन बहुत ज्यादा क्रॉनिक हो गया तो उस कंडीशन में आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं। इसको लेना है 30 पोटेंसी में, दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम 2-2 बूंद डायरेक्टली ऑन टंग ले सकते हैं, या फिर आप 1 चम्मच पानी में 2 बूंद डाल के भी ले सकते हैं, या फिर ग्लोब्यूल्स में अगर आपको लेना है तो 4-4 गोली दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम ले सकते हैं। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन है डॉक्टर रेकवेक R42। ये मेडिसिन जो है वो वेरिकोज वेन की स्पेशली मेडिसिन होती है। ये जो है वो कई सारे मेडिसिन का कॉम्बिनेशन होता है, जैसे कि एस्कुलिश हो गया, हेमामिलिस हो गया, वाइपेरा हो गया, या फिर और भी बहुत सारी मेडिसिन का कॉम्बिनेशन होता है, ये जो कि स्पेशली वेरिकोज वेन के लिए होता है। तो आप जो भी मेडिसिन ले रहे हैं उसके साथ इस मेडिसिन को ज़रूर से लें। ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। इसे आपको लेना है आधे कप हल्के गुनगुने पानी में 10 से 15 बूंद डाल के आप इसे दिन में 3 बार ले सकते हैं, सुबह दोपहर शाम, खाना खाने से आधे घंटे पहले। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स में शेयर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसे एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।